मोटा बहुत खर्चा है, आ गए हैं चुनाव, इसी बात का तो चर्चा है। मैं इस समय मांडी गांव में पहुंचा हूं और यहां पर जो प्रत्याशी हैं वो युवा नौजवान प्रत्याशी हैं। मैं बात करूंगा गौरव बालियान से, जो ग्रामीण देहात की समस्याओं को लेकर जनता के बीच उतरे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विकास की चर्चा है। गौरव जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे बात करूंगा कि आप लगातार अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या दावेदारी हैं आपकी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में पहुंचे हैं? सर देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह किसानों के मान सम्मान का। कोई भी विकास का कार्य हो या ना हो, आप खा रहे हो, पहन रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, नहीं पहन रहे हो, सारी चीज़ें बाद में देखी जाती है। सबसे पहले देखा जाता है किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान। काम तो हो रही नहीं है, सबको पता है क्या स्थिति है हमारे क्षेत्र की। हमारी किसान बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है, इससे बड़ा गन्ना बेल्ट कहीं नहीं है पूरे भारत में। सरकार वादे कर रही है कि 14 दिन के अंदर पेमेंट है, नहीं हो रही है। 14 दिन के बाद तो ब्याज देंगे, ब्याज तो बहुत दूर की बात है, 1 साल तक पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों की खुशहाली का है, किसानों के मान सम्मान का है। न उनको मान सम्मान मिल पा रहा, न उनको समय से पेमेंट मिल पा रहा। तो सबसे पहले तो जी किसान, वो सम्मान कहां गया जो पहले किसान का हुआ करता था? मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। ओमवीर जी, वो जो सम्मान हुआ करता था एक किसान का, ग्रामीण का, वो सम्मान सरकार देने में असफल है या लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे मुद्दे समाप्त कर दिए गए और चर्चा अब उसकी हो ही नहीं रही है? असफल रही सरकार सम्मान देने में, किसानों का असफल रही। चलिए इनसे बात करूंगा। आपका शुभ नाम क्या है? फारूक भाई, कैसे देखते हैं क्या चल रहा है चुनाव में आजकल? गांव देहात में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या क्या विकास होने चाहिए, कहाँ गया वो सम्मान? ये सम्मान की तो बात ही है, आपस में लड़ा भिड़ा का आदमी इधर उधर की बात करो जा, और तो कोई बात नहीं है इसमें। और रही जो लड़ाई है असल, हमारी लड़ाई तो ये है सरकार के साथ है। हमारा मुद्दा किसान यूनियन वहाँ देखो कितने दिनों से पड़ी, उनकी साथ में कोई आज तक सरकार ने सही निर्णय नहीं लिया। झूठ पर झूठ भकाओ जा रहे, कभी कुछ कह रहे, कभी कुछ कह रहे। हम तो ये चाह रहे कि हमारा सम्मान हो, हमारे किसान का, जनता का, सबका सम्मान हो। सम्मान से सम्मान सोच रहे नहीं कोई भी कुछ भी। गांव की समस्या को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं, प्रधानी में इस समय युवा नेता आपके खड़े हैं, क्या क्या जरूरतें महसूस कर रहे हैं आप? जिला पंचायत से है जी, जिला पंचायत सदस्य के पद पे जो आपके युवा उम्मीदवार खड़े हैं, कैसे देखते हैं? इनके लिए जितनी भी हमारी सपोर्ट है, मुसलमान भाई भी साथ हैं, हिंदू भाई भी हमारे सब साथ हैं। हमें तो उम्मीद ये है कि कुदरत इन्हें कामयाब करेगा। रही समस्या की बात, समस्या तो हर आदमी को है, पहले भी होती रही, अब भी हो रही। बाकी ये परिवार एक ऐसा परिवार है जो गरीब आदमी की आवाज़ सुन सके। हमें इनके ऊपर पूरी उम्मीद है और सुनेंगे भी। जो गांव का विकास है उसमें भी कामयाबी होगी, हर एक किस्म की कामयाबी होगी। सीट से हमारी, अगर हमारी सीटियों निकलती है तो कामयाबी की बात है, इसमें पूरी पूरी हमें उम्मीद है। बालियान साहब के पास मैं वापस आऊंगा। बालियान साहब, काफ़ी क्षेत्र आपका काफ़ी बड़ा एरिया है, कौन कौन से गांव पड़ते हैं, एक बार गिनवाएं, आप बताएं। सर शुरुआत मांडी से ही कर लेते हैं। मांडी है, करवाड़ा है, खतुल्ला, कबीरपुर, कुटबा, कुटबी, मुकंदपुर, हैदरनगर, डिंडावली, नंगला, लखान, तितावी। समस्याएं सामने आई होंगी, ग्रामीणों से आप मिले होंगे, चर्चा उन्होंने आपसे की होगी। कौन कौन सी समस्याओं का आपने सामना किया है अब तक, जिनका आप निराकरण जीतने के बाद, अगर जीत जाते हैं आप, तो करेंगे? सर समस्या तो सबसे बड़ी आज की तारीख में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लोगों का ये कहना है हम भूखे रह लेंगे, कम खा लेंगे, 1 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन इज्जत तो मिल जाए। पहले तो इज्जत से जीना की मजबूरी हो रही है आज की तारीख में। सम्मान नहीं मिल रहा है किसानों को कहीं से कहीं तक। और के माध्यम से आप अपने वोटरों से क्या अपील करेंगे? सब वोटरों से यही अपील करेंगे, 4 महीने हो गए किसान बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, उनके मान सम्मान के लिए ये चुनाव जो है राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी हुए जीतना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में जो भी क्षेत्रीय
देखो, जिला पंचायत का चुनाव इतना बड़ा चुनाव नहीं है कि मैं उससे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे नहीं सुलझा सकता हूँ, न मैं प्रदेश स्तर के मुद्दे उससे सुलझा सकता हूँ। विकास का मुद्दा भी बहुत छोटा ही रहता है, सड़कों का है, नालियों का है। आपकी नालियाँ टूटी पड़ी है, सड़कों पे पानी भर रहा है, सड़क टूट गई, उन मुद्दों को हम सुलझा सकते तो उनका करेंगे। लेकिन इस चुनाव से संदेश इतना बढ़ाया जाएगा कि लोग बाग जो ये आपकी सरकार जो किसानों को कुछ नहीं मान रही है, उनकी आंख खोलने का काम ये चुनाव करेगा। आप लोगों का टारगेट जो है सरकार की आंख खोलने का। हमारा टारगेट जी सबसे पहले किसानों के सम्मान को बचाने का है, किसान की आंख खोलने का है। जो कि सरकार के कहने से जो मीडिया भी राष्ट्रीय स्तर की जो मीडिया है जो किसानों को गद्दार बताती है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक नया वर्ड दिया था, आंदोलन जीवी। आप मुझे बता दो कौन सा महापुरुष ऐसा है जिसे ये पूछते नहीं है और उसने आंदोलन ना किया हो? है? ये कटाक्ष कर रहे हैं हमारे किसान के नेताओं पे। इनके लिए सिर्फ वे नेता या वे आपके इंडस्ट्रीज इम्पोर्टेंट हो गई जो उनको पैसा कमा सकती है, बाकी किसान के ऊपर खर्चा ना करना पड़े, इसलिए वे आंदोलन जीवी हो गए। आने वाले विधानसभा और सांसदीय के चुनाव में आपका वोट किस ओर जाएगा? पिछला वोट जो है आपका भारतीय जनता पार्टी को ही गया। जी नहीं सर, हमारा वोट पिछली बार भी नहीं गया। कुछ लोगों गया, जीत हुई, कुछ गड़बड़े भी रही, लेकिन इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, आप भी क्षेत्र में घूम रहे हो, किसी प्रत्याशी की इतनी हिम्मत नहीं है वो भाजपा के नाम से क्षेत्र में घूम रहा हो। आपके जो प्रत्याशी है मंत्री जी के भाई खुद होते हुए भी आप उनके किसी भी प्रचार में देख लो, कहीं भाजपा का नाम नहीं है। भाजपा के नाम से तो गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे लोग। टिकैत जी के सुपुत्र नरेश टिकैत जी ने खुद स्वीकार किया कि हमारा सारा वोट जो है वो भाजपा को गया था, लेकिन आज हम लोग पछता रहे हैं। गलती हुई, भाजपा को वोट दे, गलती हुई है कुछ लोगों से, लेकिन आज की तारीख में हकीकत ये भी है, आप पता कर लो, गांव में भाजपा के नाम से आदमी घुसने तैयार नहीं है। इनके पास प्रत्याशी नहीं आया कोई, निर्दलीय लड़ रहे हैं, खुद भाजपा के लोग निर्दलीय बता के चुनाव लड़ रहे हैं। जब इन्होंने इतने अच्छे कानून बनाए हैं, उन कानूनों के दम पे चुनाव लड़ो ना यहाँ के, बताओ ना किसानों को कानून के फायदे। अभी पीछे योगी जी ने भी कहा था कि गांव-गांव जाएंगे और किसानों को कृषि कानून के बारे में समझाएंगे। इससे बढ़िया मौका हो सकता था कोई? चुनाव था, गांव-गांव नेता लोग जा रहे हैं, आपके प्रत्याशी जा रहे हैं, तो इन कृषि कानून जो बनाए हैं इनके मुद्दे पे वोट मांग के देखो ना एक बार। एक सवाल और करूंगा मैं, जैसा कि पूरे देश में महामारी फैल रही है कोरोना की, क्या ऐसे में चुनाव कराना चाहिए था? और आप जो मतदान कराएंगे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज और मास्क का प्रयोग करने के लिए अपने मतदाता को कहेंगे? सर देखिए, हम तो जो आपकी बात से सहमत भी है और असहमत भी है। सहमत ये है, चलो बीमारी फैली है उसमें सावधानी बरतनी जरूरी है, लेकिन मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, हो सके तो आप उन लोगों से भी करना जो कोरोना की घोषणा करते हैं, क्या वो कोरोना बंगाल में नहीं है? क्या वो कोरोना आसाम में नहीं है? ये करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके रैली करते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ कहाँ चली जाती है? खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हाथ जोड़ो, मास्क का इस्तेमाल करो। आप कौन सी रैली में वो हाथ नहीं मिला रहे हैं? विदेश के नेता हाथ जोड़ के मिल रहे हैं और ये हाथ मिला के मिल रहे हैं। ये अभी बांग्लादेश भी गए थे बंगाल के वोटर्स को लुभाने के लिए, अपनी उनकी आज़ादी में अपने भी योगदान बता दिया था। कोई उनसे पूछो तो किस दिन गए थे उनके योगदान में, किसने जेल भेजे? पाकिस्तान ने जेल भेजे थे क्या? आपका मानना है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है तो बहुत कम है, इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, और चुनाव जहां जहां होते हैं वहां से कोरोना गायब हो जाता है। सर मैं तो ये मानना है, लाखों लोग बॉर्डर पे है, पिछले 4 महीने से है, एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ है। गांव में मेरे एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ है। तो जब तक मैं उसे किसी से ऐसे व्यक्ति से मिलूं ना जिसने इस चीज़ को अनुभव किया हो, उसको ये बीमारी हुई हो, तब तक यकीन कैसे करूँगा? चलिए एक साथी और भी, उनसे ही बात करेंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा? संजय प्रधान नाखेड़ा और संजय जी, कैसे देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बड़ी कमी है? कई जगह नालियाँ नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, पीने की पानी की टंकियाँ खड़ी हैं लेकिन पाइपलाइन नहीं है, कैसे देखते हैं? गांव का विकास जब से बीजेपी सरकार आई यूपी में सबसे ठप पड़ा हुआ है। जितना विकास अखिलेश जी ने किया, ये इतना विकास नहीं करते, ये प्रचार ज़्यादा करते हैं, जबकि विकास कहीं नहीं है। आप हम कल कोटबी में जो संजीव बालियान मंत्री जी का निवास स्थान है, वहाँ उस गांव में गए थे। हो सके तो आप भी जाओगे तो आप वहाँ के कैंडिडेट हैं, आप भी निरीक्षण करना। वहाँ गोडो गोडो तक जल खड़ा, कीचड़ में को निकल का हम, बिजली की तारें ढीले पड़ी, खंभे टूटे पड़े। गांव में शौचालय बना था,
स्वच्छ सफाई अभियान के तहत शौचालय बने हुए हैं। आप किसी भी गांव में जाओगे तो उनका ताला लगा हुआ है। जब उनका ताला लगा है और वो बना भी देते तो विकास का क्या फायदा है जी, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चों के लिए खेलने के लिए फील्ड के मैदान नहीं है, दौड़ने के लिए मैदान नहीं है, सड़कों पर दौड़ते हैं बच्चे, दुर्घटना की भी बनी रहती है। और भाई साहब भ्रष्टाचार तो आप थाने में चले जाओ, जो काम 100 रुपये में पहला होता है जब 500 1000 2000 मोल लगा। एक यो कराया उन्होंने एक बार मोटरसाइकिल गाड़ी पे, अगर आप कहीं भी चले गए चेकिंग होगी, कागज मांगेंगे, ऑप्शन आप कागज मांगे, किसी का लाइसेंस मांग लिया, लाइसेंस सही तो वो नहीं है तो बोलिया, तो कमाई के साधन बनते जा रहे हैं। और बाकी गन्ने की बात आई, भाई गौरव बालिया ने बता, गन्ने के लिए किसान तरसते हैं। किसान अगर खुशहाल होगा तो मजदूर भी खुशहाल होगा। अभी क्या हो रहा, 14 दिन में पेमेंट बता रहे थे, 14 दिन में क्या 1400 दिन में पूरा पेमेंट नहीं मिल रहा। आप यूपी का सर्वेक्षण कर लो, कहीं कहीं महंगा रुका, जो पिछला जो सीजन हुआ है वो चालू 20-21 इसका पेमेंट अब तक कुछ मिलो ना चालू भी नहीं किया, पिछला 19-20 का ही दे रहे। तो विकास कहाँ है? हाँ, विकास के नाम पर लूट खसोट मच रही, गौशाला बनाई गई। भाई देखो एक बात बताओ, मतलब गाय थी बछड़े थे, इनकी गति एक बार ही हो जाती। एक विशेष समुदाय को चोट देने के लिए गाय को छिड़का वो कर दिया उन्होंने, गाय खुली रहेगी, गौशाला बना दी, भूसा खरीद दिया, वो खरीद दिया। कितनी गाय रोज मरती है? आप भी मीडिया सा हो, पूरे आंकड़े तो आप भी नहीं दिखाते, लेकिन सैकड़ों जिले में सैकड़ों गाय रोज मरती है। मतलब सरकार, बीजेपी सरकार में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो विकास के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल पक्की बात है, तरस रहे। आप एक बताओ, विकास जब हमारे फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा तो विकास का क्या करेंगे हम? कौन सा विकास हुआ? विकास तो ये अपने पेट का कर रहे हैं। आप किसी भी महकमे में चल जाओ, बिजली का ले लो, चकबंदी का ले लो, पुलिस का ले लो, थाने का, कचहरी का, सब जगह तरस्त है। ये केवल भाषणबाजी में यकीन रखते हैं और बाकी इनके पास कुछ नहीं है। अब भी मैं क्या बता रहा था आपको, चौधरी साहब ने, संजीव बालियान जी ने चुनाव लड़ने से पहले 2013 में रैली की थी, आपको भी ध्यान होगा, गडकरी साहब यहाँ आए थे, उस टाइम अध्यक्ष हुआ करते थे। 450 रुपये गन्ने का भाव करके थे। दिल्ली में जाकर 25-30 रुपये किलो चीनी बेच रहे थे, वहाँ जाकर रैली करी, बोला 30 रुपये किलो चीनी देंगे। भाई 450 रुपये गन्ना ले लिया तो 30 रुपये चीनी कैसे बिक जाएगी? 350 रुपये, 450 का गन्ना ले लिया, 45 रुपये किलो को चीनी का रेट आम बन गया। तो ये मुद्दे हैं, ये भकारे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करी गई। रही बात आप बता रहे थे कि भाई आपका वोटर कहाँ चला गया, हमारा वोटर थोड़ा सा भ्रमित हो गया था। चौधरी टिकट ने बात कही भी थी, चौधरी साहब आए थे, राजकीय इंटर कॉलेज में रैली हुई थी, वो जो वहाँ चौधरी साहब के नास्तू निकले हुए हैं, वे बीजेपी के लोग आकर वहाँ से धमका रहे समका रहे थे। वे ठीक हुआ, उनकी भी आँख खुल गई। मैं उस टाइम में चला, वो ग्रुप चला गया था अलग। लेकिन जो 2000 जो जब चुनाव चल रहा 2021 का पंचायत चुनाव का, इसमें जो मतलब हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँची, हमको ऐसा लगता है कि मतदाता हमारा वापसी कर रहा, और इतनी बढ़िया वापसी कर रहा कि बीजेपी को 2022 में जो आ रहा जो सेमीफाइनल चुनाव में आने का मतदाता उठ कर रहा। 2022 में शायद कहीं तक भी बीजेपी यहाँ पश्चिम में क्या पूरी यूपी से ही थप्पा हो जाएगी। दिल्ली का गठबंधन जो है 2022 के चुनाव में आपका मानना है सपा के साथ ही रहेगा? सपा, कांग्रेस और आरएलडी, अगर ये तीनों मिलकर लड़ी तो बिल्कुल निश्चित सफा कर देंगे हम इनका। एक मौका मिला था लेकिन उसमें जीत नहीं हासिल हो पाई आपकी। लेकिन मैं दूसरी बात फिर गौरव जी के पास आऊंगा। गौरव जी, सम्मान की बात चल रही थी किसानों के, और वही बात इन्होंने कही है कि ये जो पंचायत चुनाव है, ग्रामीण क्षेत्र से जो आदमी अब निकलेगा, घरों से निकलेगा वोट करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी इस समय बनी हुई है, उसको चोट पहुंचाने का काम करेगा। देश की नहीं, मैं आपको ये बता दूं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा ये लोग करते हैं, वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ विश्व की सबसे अमीर पार्टी जरूर है। इतना पैसा जरूर कमा लिया 5-7 साल में। जो ये कहते हैं कांग्रेस ने देश बर्बाद कर दिया, कांग्रेस ने 70 साल में इतना पैसा नहीं कमाया जितना इन्होंने 7 साल में कमा लिया। ठीक है जी, हर जिले में इन्होंने इतने बड़े बड़े दफ्तर खोल दिए कि लोग, कांग्रेस तो 70 साल में नहीं खोल पाई, इन्होंने 7 साल में इतने बड़े खोल दिए। जितना पैसा वे गांव में एक में खर्च करना था इन्हें, इतना इन्होंने अपने हर दफ्तर में खर्च कर दिया है। तो इनका विकास हो रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विकास हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हो रहा है, गाँव में कोई विकास नहीं हो रहा है। और चोट की तो मैं आपको बता चुका हूँ, इन लोगों के नेताओं की तो हिम्मत ये नहीं पूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन के मैदान में उतर जाए। नौबत यहाँ तक आ गई, निर्दलीय बताकर प्रचार करना पड़ रहा है। गांव देहात में जो इस समय प्रत्याशी निकल के आ भी रहे होंगे वोट के लिए, तो वो अपने आप को निर्दलीय बता रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बैनर को लेके वो साथ नहीं चल रहे। आप चेक कर लो, भाजपा का नाम हो या भाजपा के किसी नेता का फोटो हो उनके प्रचार पे,
तो ये हालत यही तो है, किसानों के अंदर गुस्सा इतना है उनके प्रति, और किसान इनको बढ़िया चोट देगा अब की बार। इनकी आँख खोला, काम करेगा किसान का वोट। सम्मान की लड़ाई के लिए इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जुट गए हैं, और सम्मान अगर नहीं मिलेगा तो फिर सम्मान दिया भी नहीं जाएगा। अपने सहयोगी विकास गोयल के साथ मांडी गांव, मुजफ्फरनगर।